जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे रहस्य को जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महादेव जी का एक अद्भुत और डरावना सा लगने वाला नाम है भूतनाथ, यानी प्रेत पिशाचों के स्वामी। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को यह नाम क्यों मिला? आखिर वे कैसे समस्त भूत प्रेतों, पिशाचों और अदृश्य आत्माओं के स्वामी कहलाए? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भूतनाथ का अर्थ है भूतों के स्वामी। यहाँ भूत का अर्थ सिर्फ भूत प्रेत नहीं, बल्कि तीन काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से भी है। लेकिन लोक मान्यता में शिव जी को प्रेत पिशाचों के स्वामी कहा जाता है। शिव हमेशा श्मशान में वास करते हैं और उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी और गंधर्व तक शामिल रहते हैं। यही कारण है कि वे भूतनाथ यानी अदृश्य लोकों के अधिपति कहलाते हैं। सृष्टि का संतुलन केवल देवों और असुरों के बीच के संघर्ष पर ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत सत्ताओं पर भी निर्भर करता है जो इन दोनों के परे हैं। ये हैं भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष और गंधर्व, ऐसी आत्माएं जिन्हें समाज अक्सर भय और घृणा की दृष्टि से देखता है। लेकिन एक देवता है जो इस विभाजन को स्वीकार नहीं करते। वे हैं महादेव, भूतों के नाथ, भूतेश्वर। पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि जब भी संसार में नकारात्मकता और अराजकता का अंधकार गहराया, जब समाज ने कुछ जीवों को अपवित्र और त्याज्य मानकर बहिष्कृत कर दिया, तब महादेव ने अपनी असीम करुणा से उन सभी को अपनाया। उन्होंने उन प्रेत पिशाचों को भी अपने गणों में स्थान दिया, उन्हें अपना परिवार बनाया। यह केवल दया का कार्य नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। महादेव ने दिखाया कि दिव्यता किसी सामाजिक मापदंड या शुद्धता के नियम से बंधी नहीं है, जिन्हें समाज ने अपनी संकीर्ण परिभाषाओं के कारण तिरस्कृत कर दिया, जिन्हें लोग अपवित्र और अशुभ मानकर दूर धकेल देते थे। उन सभी को महादेव ने अपनी छत्र छाया में लिया। श्मशान के वासी, शरीर पर भस्म रमाने वाले, सांसारिक मोहमाया से परे, शिव स्वयं सामाजिक नियमों के बंधन से मुक्त हैं। इसीलिए वे उन सभी के दर्द को समझते थे जो समाज द्वारा ठुकराए गए थे। उन्होंने इन सभी आत्माओं को सम्मान दिया, उन्हें अपनी सेना, अपने गण बनाया और इस तरह वे कहलाए भूतनाथ, समस्त जीवों के स्वामी। इस दिव्य स्वीकृति का सबसे शक्तिशाली उदाहरण दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा में मिलता है। राजा दक्ष, जो ब्रह्मा के पुत्र और सती के पिता थे, एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने ही दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष शिव को एक अघोरी, अमर्यादित और श्मशानवासी मानते थे, जो उनके राजसी वैभव के योग्य नहीं थे। जब देवी सती को इस अपमान का पता चला, तो वे अपने पिता से इसका कारण पूछने यज्ञ स्थली पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि कैसे उनके पति का घोर अपमान किया जा रहा था। पिता के कटु वचनों और पति के तिरस्कार से आहत होकर सती ने उस यज्ञ की अग्नि में ही अपनी आहुति दे दी। जब यह समाचार कैलाश पर महादेव तक पहुंचा, तो उनका शांत स्वरूप प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उनका तीसरा नेत्र खुलने को था और ब्रह्मांड उनके दुहक और रोष से कांप उठा। अपने इस असीम क्रोध से उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटक दी, जिससे महाभयंकर वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिव ने उन्हें दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने की आज्ञा दी। वीरभद्र के नेतृत्व में शिव के गणों, भूतों, प्रेतों और पिशाचों की विशाल सेना ने यज्ञ स्थली पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने देवताओं को परास्त किया, ऋषियों को भयभीत किया और दक्ष के अहंकार के प्रतीक उस भव्य यज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यह केवल एक यज्ञ का विध्वंस नहीं था, यह अहंकार पर प्रेम की, सामाजिक दंभ पर वैराग्य की और अपमान पर सम्मान की विजय थी। अब सबसे बीडीढ़ा और गहरा सवाल यह उठता है कि भूतों और प्रेतों के स्वामी, श्मशान के वासी भूतनाथ का यह रूप डरावना क्यों नहीं, बल्कि परम कल्याणकारी क्यों माना जाता है? यह नाम सुनते ही मन में एक भय और रहस्य की छवि बनती है। लेकिन शिव के भक्त इसी रूप में उनकी सबसे गहरी करुणा को देखते हैं। इसका रहस्य समझने के लिए हमें भूत शब्द के व्यापक अर्थ को जानना होगा। संस्कृत में भूत का अर्थ केवल प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि उन पंच तत्वों से भी है जिनसे यह सृष्टि बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शिव इन पंच महाभूतों के भी स्वामी हैं, इसलिए वे भूतनाथ हैं। वे सृष्टि के कण कण के अधिपति हैं, चाहे वो जीवित हो या मृत, दृश्यमान हो या अदृश्य। दरअसल
जिन आत्माओं को किसी कारणवश जैसे अकाल मृत्यु या तीव्र आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं मिल पाता, वे अतृप्त इच्छाओं और कष्टों के साथ इस लोक और परलोक के बीच भटकती रहती हैं। यही भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य योनियों में गिनी जाती है। समाज जिन्हें दुत्कारता है, जिनसे भय खाता है, उन सभी असहाय और पीड़ित आत्माओं को भगवान शिव आश्रय देते हैं। वे केवल उनके राजा नहीं, बल्कि एक करुणामयी पिता की तरह उन्हें अपनी शरण में लेते हैं। शिव का गण इन सभी आत्माओं का समूह है। वे उन्हें अपने साथ रखते हैं, उनकी पीड़ा को शांत करते हैं और उन्हें अनुशासित कर मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए शिव श्मशान में वास करते हैं, क्योंकि वही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतिम परिढाव है और वहीं वे इन भटकी हुई आत्माओं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी गहरे रहस्य के कारण तंत्र साधना में महादेव के भूतनाथ स्वरूप का विशेष महत्व है। तंत्र, जो जीवन की गूढ़ और प्राइमल ऊर्जाओं से जुटने का मार्ग है, उसमें भय सबसे बड़ी बाधा है। मृत्यु का भय, अज्ञात का भय, स्वयं की कमजोरियों का भय। जो साधक इन सभी भयों से परे जाना चाहता है, जो निर्भय होकर आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, वह भूतनाथ की शरण लेता है। वे यह समझते हैं कि जब आप भयों के स्वामी की ही उपासना करते हैं, तो कोई भी भय आपको छू नहीं सकता। भूतनाथ का ध्यान साधक को यह बोध कराता है कि जिसे वह भयानक समझता है, वह भी उसी परम चेतना का एक हिस्सा है। यह उपासना साधक के मन से द्वैत को मिटाकर उसे परम अभय प्रदान करती है। ऐसे साधकों और आम भक्तों के लिए शास्त्रों में एक महाशक्तिशाली मंत्र का विधान है, भूतनाथाय नमः। इसका अर्थ है, मैं उन भूतनाथ को नमन करता हूँ जो सभी प्राणियों और तत्वों के स्वामी हैं। यह मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच है। इसका नियमित जप साधक के चारों ओर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो बाहरी भूत प्रेत बाधा या मन के भीतर बैठे भय और चिंता के भूत, उसे भेद नहीं पाता। यह मंत्र व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दृढ़ बनाता है। भूतनाथ की कृपा से वह न केवल बाहरी बाधाओं से सुरक्षित रहता है, बल्कि अपने आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करता है। शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची करुणा किसी में भेद नहीं करती और परम सत्य को जानने के बाद भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। भूतनाथ का संदेश यह है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी कोई अनाथ नहीं होता। यह केवल एक सांत्वना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। संसार में हर प्राणी मृत्यु के भय से ग्रस्त है, लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। ये एक द्वार है जिससे आत्मा अपनी पुरानी देह को त्याग कर एक नई यात्रा पर निकलती है। और इस यात्रा में कोई भी आत्मा अकेली या अनाथ नहीं होती। स्वयं महाकाल, काल के स्वामी उस आत्मा के पथ प्रदर्शक बनते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार गति मिले। इसीलिए तो काशी में मृत्यु को उत्सव माना जाता है, क्योंकि वहां स्वयं भूतनाथ अपनी तारक मंत्र से आत्मा को इस भवसागर से पार लगाते हैं, उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है, और उस अमर आत्मा के संरक्षक स्वयं शिव है। महादेव हर आत्मा के साथ रहते हैं। यह नाम हमें सिखाता है कि शिव सबके हैं, देवताओं के भी, राक्षसों के भी, भूत पिशाचों के भी, और हम जैसे सामान्य मनुष्यों के भी। उनकी करुणा और स्वीकृति की कोई सीमा नहीं है। वे आशुतोष हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए महंगे चढ़ावे या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं। एक लोटा जल, एक बिल्व पत्र और सच्ची भक्ति ही काफी है। यही कारण है कि वे उन लोगों के भी ईश्वर हैं जिन्हें समाज ने त्याग दिया। असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, जिन्हें सबने दुत्कारा, उन्हें महादेव ने अपनाया। उन्होंने उनके भीतर भी भक्ति की संभावना देखी। लंकापति रावण, जो एक असुर था, शिव का परम भक्त था। उसी ने अद्भुत शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव के गण कोई स्वर्गीय अप्सराएं या देवता नहीं, बल्कि विचित्र रूप वाले समाज से बहिष्कृत प्राणी हैं। यह दर्शाता है कि शिव की दृष्टि में कोई भी अपवित्र या त्याज्य नहीं है। वे संपूर्ण अस्तित्व को उसके हर रूप में, चाहे वह सुंदर हो या भयानक, स्वीकार करते हैं और उस पर शासन करते हैं। तो दोस्तों, यही रहस्य है कि भगवान शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है। यह उपाधि उनके विराट स्वरूप का प्रतीक है। भूत शब्द के कई गहरे अर्थ हैं। पहला, भूत यानी पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शिव इन पंचभूतों के स्वामी हैं,
यानी संपूर्ण सृष्टि ही उनका स्वरूप है। दूसरा, भूत यानी समस्त प्राणी, चाहे वे देव हों, मानव हों, पशु हों या प्रेत। शिव इन सभी के नाथ हैं, वे पशुपतिनाथ हैं। और तीसरा, भूत यानी बीता हुआ कल, भूतकाल। शिव महाकाल है, जो काल के बंधनों से परे हैं, वे समय के भी स्वामी हैं। इसलिए जब हम उन्हें भूतनाथ कहते हैं तो हम केवल प्रेत पिशाचों के स्वामी की बात नहीं कर रहे होते, हम उस परम चेतना की वंदना कर रहे होते हैं जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो सभी जीवों में बसती है और जो समय के चक्र से परे है। भूतनाथ का पूजन हमें सिखाता है कि जीवन की समग्रता को स्वीकार करो, भय पर विजय पाओ और हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखो। वे सिर्फ प्रेत पिशाचों के स्वामी नहीं, बल्कि समय, मृत्यु और समस्त प्राणियों के भी स्वामी हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो और भगवान भूतनाथ के इस विराट स्वरूप को जानकर आपके मन में भी श्रद्धा का संचार हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम अवश्य दर्शाएं। हमारे चैनल राधा रानी के दास को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं पर एक साथ चलते रहें। हम जानना चाहेंगे कि आपको भगवान शिव का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रेरित करता है। हमें नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगली वीडियो तक महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री महाकाल।